मे का प्रयोग करते हैं सकना, परमिशन के लिए, मे आई कम इन। कैन का प्रयोग करते हैं सकना, एबिलिटी के लिए, योग्यता बताने के लिए। शुड का प्रयोग करते हैं चाहिए, सलाह, परामर्श, मशवरा, सलाह देने के लिए और लेने के लिए। हम सलाह लेते भी हैं जीवन में। मान लो 10वीं पास हो गए, अब क्या करें, है ना। मान लीजिए गाड़ी खरीदना है, कौन सी खरीदें, सलाह है कि नहीं, दूसरों से लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं। मान लो कोई कह रहा है यार भैया मुझे तो बहुत वीकनेस आ रही, तो फिर आप क्या बोलोगे, डॉक्टर से दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो एक बार, है ना। वुड लाइक टू पसंद करोगे, अच्छा लगता है कहने में। मान लो किसी कोई रिश्तेदार है, उससे बोलोगे चाय पी लो, कैसा लगेगा। अगर तुम्हारी उम्र का है, हम उम्र है, तो एक अलग एक वो रहता है क्रेज बोलने का, क्रश रहता है एक बोलने का कि वुड यू लाइक टू टेक टी, थोड़ा सा, है ना। मान लो जीजा जी के छोटे भैया आए हैं, तो उनसे बोलना है तो थोड़ा सा इंप्रेशन तो झाड़ना पड़ेगा। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। वो बोलेंगे, इंग्लिश में बोलोगे तो करेंगे ही अब, है ना। ऐसे तो पीते नहीं, लेकिन अब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ठीक है। मस्ट जरूर चाहिए जब कोई कंपलसरी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो पहुंच रहे थे जबलपुर, पहुंच गए यमलोक, लो भैया, क्योंकि रोड के नियमों का पालन नहीं करोगे तो यही होगा। हेलमेट लगाना जरूरी है। आदमी अपने मोबाइल में कवर लगाएगा, लेकिन खुद की खोपड़ी में कवर नहीं लगाएगा। घर वाले बोलेंगे एक काम कर, हेलमेट लगा ले, नहीं मैं नहीं लगाऊं, मेरी कंघी मिट जाए, ये बड़ी समस्या है। हेलमेट नहीं लगाएगा तो उसका दुष्परिणाम फिर आप जानते हैं, दुर्घटनाएं किसी के साथ भी ना हो। लेकिन सदा कुड, कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए, जब अपन अपने से बड़े से कोई बात कहते हैं तो कुड बोलते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू टीच, कुड यू ऑपरेट, है ना। खेद प्रकट करने के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं, जब कोई हम काम नहीं कर पाते, जैसे मैं नहीं पढ़ सका, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, तुम्हारी मदद नहीं कर सका, तो वहाँ पे। उसके बाद माइट का प्रयोग शायद के लिए तो करते ही हैं, प्लस रिक्वेस्ट के लिए भी कर देते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ। बिल का प्रयोग फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बिकम डॉक्टर, या यू विल बी डॉक्टर। सेल का प्रयोग पूछने के लिए करते हैं, किसके लिए, पूछने के लिए, है ना। जैसे कि क्या हम चलें, सेल वी गो, क्या हम खेलें, सेल बी प्ले। इसी प्रकार यूज टू का प्रयोग पुरानी आदतों के लिए करते हैं। कुछ दिन बाद जब यहाँ से निकलोगे फिर आप बताओगे कि हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे, है ना, वी यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल। फिर उधर से हाथ से बताओ, हम यहीं से तो कूद के भागा करते थे, है ना, वी यूज टू जंप एंड रन अवे फ्रॉम हियर, यहीं से भागते थे। फिर बताओगे यहाँ सर हमें पकड़ लेते थे, फिर से ले जाते थे, ठीक है। तो ऑट टू का प्रयोग होता है नैतिक मूल्यों के लिए, नैतिक कर्तव्य, जैसे कि गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, स्कूल के नियमों का पालन, सरकार के नियमों का पालन, गरीबों की सेवा, है ना, ये सब नैतिक मूल्य हैं। बुजुर्गों की सेवा, है ना। नीड, जरूरत, जैसे यू नीड टू प्ले, आपको खेलने की जरूरत है। यू नीड टू वॉच टीवी, टीवी देखने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी, स्टडी की जरूरत है, ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि आप एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मे का एग्जाम्पल, इधर आ जाओ इस साइड से, ठीक है। मे का एग्जाम्पल आप में से कौन बताने वाला है। मे किसको बोला था मे का एग्जाम्पल, इज समबडी हियर इन द क्लास टू स्पीक मे, यस मिस्टर रोहित। मना क्यों कर रहा है कि मुझे मुझे नहीं बोला था, चल ले पकड़, मे का एग्जाम्पल बोल। सर हिंदी बोल। हाँ हिंदी भी बोल दो, इंग्लिश भी बोल दो, हाँ थोड़े पास में आ जाओ, उतनी दूर से मत बनाओ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर। May I go, sir? May I come, sir? May I ask questions? May I open the door? वेरी गुड, सर इतना ही बोल। ओके ठीक है। इन्होंने परमिशन के लिए बोला और ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मे आई ड्राइव कार, मे आई ऑपरेट कंप्यूटर, मे आई सिंग अ सॉन्ग। आप लोग आंसर क्या दोगे, यस यू में, यस ओके बैठो, ठीक। कैन, कैन का एग्जाम्पल कौन बोलने वाला है, आप बोलने वाले हो। अपना नाम बताओ और बोलो, इनको रिकॉर्ड करो, यस। मेरा नाम तेजम जाटव है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक, वेरी गुड, बोलो। यू कैन डांस, यू कांट डांस, कैन यू डांस, कांट यू डांस, वाई कैन यू डांस, वाई कांट यू डांस। वेरी गुड, हिंदी बता सकते तुम हो? डांस कर सकते हो, तुम डांस नहीं कर सकते, क्या तुम डांस कर सकते हो, क्या तुम डांस नहीं कर सकते, तुम डांस क्यों कर सकते हो, तुम डांस क्यों नहीं कर वेरी गुड। सकते। अब बताइए क्या इस प्रकार के सेंटेंस और नहीं बनाए जा सकते, है ना। क्या तुम डांस, किसी से पूछना है
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे 500 रुपये दे सकते हो? क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? है ना? क्या तुम मेरे लिए डांस कर सकते हो? कुछ भी बोला जा सकता है। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो इंग्लिश इतनी कठिन नहीं है जितनी हम समझते हैं। इंग्लिश तो बहुत ईजी है। इसके बाद दूसरा जो लिखा है शुड, शुड कौन बोलेगा? आप बोलोगे? अच्छा, आप बोलोगे, गुड। क्या प्रॉब्लम है तुझे? चलो ठीक, कोई बात नहीं। I should learn English. I should not learn English. Should I learn English? Should I not learn English? Why should I learn English? Why should I not learn English? वेरी गुड। अब बताइए शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं शुड का प्रयोग? Should का प्रयोग किसी चीज को चाहिए हाँ, चाहिए में चाहिए, सलाह देने लेने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया? इसकी हिंदी बताओगे क्या? बता दो हिंदी। और मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना ठीक, चाहिए। एक बात और बता दूं, कई बार चाहिए स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, तब भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा अब मैं क्या करूं, होता है कि नहीं ऐसा? अब मैं क्या करूं, वो भी चाहिए ही लगेगा वहां पे, व्हाट शुड आई डू। जैसे कई बार घर में होता है ना, खाना नहीं बचा, मम्मी से बोल रहा है अब मैं क्या खाऊं, मम्मी बोलती मैं खा ले, बोलते हैं कि नहीं? तो वो शुड का प्रयोग होता है वहां पे, अब मुझे क्या खाना चाहिए। ठीक है, कई बार आप जगह नहीं बची, कहाँ बैठ जाऊं, वो बोलते इतना बैठ जा, आजा सिर पे बैठ जा मेरे, होता है कि नहीं? ऐसी घटना है। तो इसलिए क्या है, ये शुड का प्रयोग होता है यहाँ पे, ध्यान रखना है। चलो अगला, इसके बाद लिखा है वुड लाइक टू। कौन बोलेगा आप में से? कोई भी बोल सकता है, कोई गर्ल्स में से बोल सकता है वुड लाइक टू। लड़कों में कोई नहीं वुड लाइक टू बोलने वाला? यस, ओके, वुड लाइक टू बोलिए। यस, थोड़ा जूम कर लेना है ना, नहीं तो ये दिखेंगी नहीं। नहीं तो पास में भी आ जाओ, पास आ जाओ, पास। यस बोलो। वुड का यूज जो वो क्या कहते हैं, पसंद नापसंद के लिए किया जाता Very है। good. वुड यू वुड यू लाइक टू, would you like to go, would you like to come, would you like to take tea, आगे। would you like to dance। हम्म, तुम क्या तुम जाना पसंद करोगे, क्या तुम आना पसंद करोगे, क्या तुम डांस करना पसंद करोगे, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे। वेरी गुड। चाय फायदा करती है कि नुकसान? नहीं, अगर कोई पिला दे तो फायदा करती है, और अपन को पिलाना पड़े तो नुकसान करती है ना। अल्टीमेटली कोई भी चीज नुकसान तब करती जब जरूरत से ज्यादा, सीमा से अधिक हर चीज नुकसान करती। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मस्ट। मस्ट कौन बोलेगा भाई? मस्ट मतलब जरूर चाहिए। कोई बोल सकता है? इज देयर एनीबडी ऑफ यू दैट कैन स्पीक मस्ट? I think I have divided, I have given all these models to you to speak. Is anybody of you to speak must? कोई बोल सकता? कोई भी बोल दो यार, must। तुम बोल दो, आप में से कोई भी, ठीक है, बोल दो जरा, तुम बोल दो, तुम बोल दो, कोई भी बोल दो, anybody of you, तुम बोलोगे, बोल दो, dare to speak, ओके, हिम्मत करो। इधर से सामने से बेंच से कोई मस्ट बोलेगा? मस्ट समझ में नहीं आया किसी को भी? वॉइस में कोई बोल सकता है? तुम बोलो जरा मस्ट, खड़े हो जाओ। बनेगा मस्ट? नहीं बनेगा। कौन से बन जाएगा? तुमसे बन जाएगा मस्ट। कैन एनीबडी स्पीक मस्ट? बोल सकते हो, कोशिश करो। यस, देखो ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, कोशिश तो करना ही चाहिए। बोलो, पहले ये बताओ मस्ट का प्रयोग होता कहाँ है? मस्ट का प्रयोग जरूर चाहिए। वेरी गुड। अब बात नहीं करते, ध्यान सुनो। यू मस्ट Must? वेरी हेलमेट, ओके, बोल देना जी। you must wear helmet, you we must follow we must follow the rules of road, वेरी गुड, we must inform police। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा बोल दिया इसने। बी मस्ट वियर हेलमेट, बहुत अच्छी काम की बात भी है, हेलमेट पहनना चाहिए। बी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, बी मस्ट, ओके सिट डाउन, बैठ जाओ। और बी मस्ट इन्फॉर्म टू द पुलिस, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। कई बार कोई जैसी सिचुएशन आ जाती है क्रिटिकल, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आता है मस्ट के बाद कुड। कुड कौन बोलने वाला है आप में से? आप बोलेंगे? यस, थोड़ा पास ही आ जाओ तुम, है ना अनुज, पास आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ। यस, हाँ वो भी बोलेगा। ठीक है, बोलो। कुड का मतलब होता है सके। कुड का उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं, पहला रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा रिग्रेशन, खेद प्रकट करने के लिए। रिक्वेस्ट के लिए
कुड यू हेल्प मी, क्या तुम Very मेरी good. मदद कर सकते हो। कुड यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। Very good. कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। Very good. कुड यू ओपन द डोर, क्या तुम गेट खोल सकते हो। दूसरा रिग्रेशन, खेद प्रकट करने के लिए। आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं हो सका। आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर सका। आई आई कुड नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सका। आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका। वेरी गुड। देखो इसने एग्जाम्पल भी कैसा बोला, मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका, इसे सकी नहीं बोला है। पता है वो तो पास हो ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, लोग कई बार शादी में बुलाते नहीं हैं, उनसे पूछते हैं क्यों भाई तुमने शादी में नहीं बुलाया, फिर वो बहाने कैसे मारते हैं, हमें 2 दिन पहले पता चलो हमारी शादी हो रही है, फिर ऐसे बहाने मारते हैं कि हम ही को। चलो, कुड के बाद आता है अगला माइट। कोई बोलेगा माइट? इज देयर एनीबॉडी ऑफ यू दैट कैन स्पीक माइट? देखिए, माइट का प्रयोग भी वैसा ही होता है जैसे कि मे का होता है। मे आई कम इन की जगह माइट आई कम इन, कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल के दिखा दो आप में से ही, ठीक है। तुम ही बोल के दिखा दो, मे जैसा है माइट, कोई भी बोल के दिखा दो आप में से। चलो तुम बोल के दिखा दो, कुड का बोलना है। चलो कुड का ये बोलेंगे, बोलो कुड का प्रयोग। कुड यू ओपन द डोर। वेरी गुड। और आगे? आई कुड नॉट पास। हाँ, आई कुड नॉट गो। कम। और आई कुड नॉट फॉरगेट। गुड। आई कुड क्या आप नॉट, मेरी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, मुझे पीछे। एक गिलास में पानी दो। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। मैं पास नहीं हो सका, मैं आ नहीं पाया, मैं भूल नहीं सका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत, अच्छी हिम्मत की तुमने। चलो, माइट का प्रयोग कोई बोल रहा है क्या? माइट का इधर से, माइट का प्रयोग में जैसा है, कोई भी बोल सकता है। माइट आई कम इन, माइट आई गो, माइट आई प्ले। मैं सोचता हूँ नए नए लोग पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बोलने को तो कोई भी बोल देगा। Might I come in? Might I go? Might I exchange? बिल्कुल Might I teaching? बिल्कुल, टीच टीच, Teach? Might I teach? बस काफी है। Might I study? गुड, काफ़ी है। देखो, माइट का भी वैसा ही है जैसे मे का। जनरली माइट का जो प्रयोग है वो संभावना के लिए किया जाता है, जैसे इट माइट बी रेन टुडे, इट माइट बी हॉट टुडे, गर्मी होगी आज, तो इस प्रकार से बोला जाता है। पर ठीक है, बिल का प्रयोग कौन करेगा? बिल, हमने यार बहुत सारे लोगों को दिया था काम, ये सबको बोलना है। ये आप, अलग बात है कि आप बता नहीं रहे हो। चलो, बिल के 6 बोल के बताओ। यस, बोलो। विल मतलब भविष्य। हम्म यू विल कम, यू विल नॉट कम, विल यू कम, विल यू नॉट कम, वाई विल यू कम, वाई विल यू नॉट कम। वेरी गुड। मतलब क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम आओगे। हाँ, तो क्या तुम आओगे। नहीं, तुम आओगे, पहला तुम तुम आओगे, तुम नहीं आओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम नहीं आओगे। तुम क्यों आओगे, तुम क्यों नहीं आओगे। बिल्कुल। तो बताइए, अच्छा इसकी बोलने में जरूरत पड़ेगी कि नहीं? भाई किसी को शादी में बुलाना है तो पूछते हैं, विल यू कम, आओगे क्या? वो बोले यस यस ऑफ कोर्स आई विल, बस हो गई बात। अब छोटे छोटे सेंटेंस जोड़ के बड़े बड़े वाक्य बन जाते हैं, अलग से कुछ नहीं बोला जाता। मैं भी अलग से कुछ नहीं बोलता। वेरी गुड, ओके। एनीबॉडी ऑफ यू टू स्पीक सेल? सेल कौन बोलेगा भाई? सेल, ओके। सेल का प्रयोग भी पूछने के लिए करते हैं और बिल जैसे ही करते हैं। We इसका shall प्रयोग। go, we shall not go, shall we go, shall we not go, why shall we go, why shall we not go? हाँ, वेरी गुड। इसकी हिंदी बता दो। हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्यों हम जाएंगे, क्या क्यों हम जाएंगे? क्या हम जाएंगे, क्या हम नहीं जाएंगे, क्यों हम जाएंगे, क्यों हम नहीं जाएंगे। ठीक, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, सेल का प्रयोग। वेरी गुड। यूज टू, पुरानी बातों को बताने के लिए। सबको वर्ग दिया, ये सब बता नहीं रहे ये लोग। यस, अच्छा आप बोलोगे यूज टू, बोल के बताओ। यस, यूज टू का बोलो। उपयोग पुरानी बातों के लिए किया जाता है। Good. जैसे आई यूज टू टीच, आई यूज टू गो, आई यूज टू डांस, आई यूज टू हेल्प द पुअर, आई यूज टू कम, आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल। मैं जाती थी, मैं पढ़ाती थी, पढ़ाया करती थी। मैं पढ़ाया करती थी, मैं डांस किया करती थी, मैं इस स्कूल में पढ़ा करती थी। ठीक, सफिशियंट है, काफ़ी है। यूज टू पुरानी आदत के लिए। इसके बाद आता है ऑट टू, नैतिक बातों के लिए। कोई बताएगा ऑट टू? आप लोग बता नहीं रहे ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं।
साक्षी, ट्राई दिस टू स्पीक। ought to का प्रयोग। ought to चाहिए, हाँ। इसका उपयोग नैतिक मूल्य के लिए करते हैं। हाँ। जैसे we ought to obey our पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। हाँ। we ought to obey our serve our country, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यस we ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यस we ought to follow the rules of the road, हमें ट्रैफिक रूल की का पालन करना चाहिए। पालन करना देखो चाहिए। इसमें ought to भी आ जाएगा, इसमें must भी आ जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक नियम जरूरी होते हैं। वो नैतिक की बात नहीं, वहाँ तो करना ही पड़ेगा, पर फिर भी नैतिकता वहाँ आती है। जैसे कि किसी को निकलना है तो हम पहले निकल जाना है, भैया तुम निकल जाओ, ये नहीं कि अपना ट्रैक्टर फंसा दिया बीच में, हम किसी को नहीं जान दे रहे, ये गलत है। यस बहुत बढ़िया। एंड देन नीड का कोई बताएगा, नीड जरूरत। ओके नीड, ये बताएंगे नीड का प्रयोग। यस यू नीड टू टेक रेस्ट, तुमको आराम की ज़रूरत है। Very यू good. नीड टू लर्न इंग्लिश, तुमको Very good. इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्लीप, तुमको सोने की ज़रूरत है। यू नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर, तुमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब और कोई बोलना चाहता है क्या, मे या कैन? तुम कैन बोलना चाहती हो? यस कैन बोल के बताएंगी ये। और Can. किसी को बोलना है तभी बता दो, है ना, जो भी बोलना चाहते हो इनमें से एक भी। का मतलब सकना, क्षमता। कैन यू कैन प्ले, क्या तुम खेल सकते हो। यू कांट प्ले, क्या तुम नहीं खेल सकते क्या हो। नहीं खेल क्या तुम नहीं, क्या नहीं आएगा, तुम नहीं खेल सकते। पहले इकट्ठा इंग्लिश कैन इंग्लिश यू बोल प्ले, दो। कैन यू प्ले, कांट यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो, क्या तुम नहीं खेल सकते हो। वाई कैन यू प्ले, तुम क्या खेल सकते हो, तुम क्यों खेल सकते हो। तुम क्यों खेल सकते हो। वाई कांट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेल सकते हो। ठीक, फिर से बोलना है क्या? चलो ठीक है, सफिशिएंट। और कोई बोलना है? कोई इनमें से कोई प्रैक्टिस लड़कियों में से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? हाँ कैन का तो शायद इन्हें नहीं बोल दिया कैन का। और कोई आप में से वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलना चाहते हो? कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट, माइट आना चाहिए सभी को। चलो ठीक है, तो फिर सफिशिएंट है, लगभग सभी ने बोल दिया है, बंद कर लो। यस कौन सा बोलना है? कुड वाला। चलो ये भी बोल रहे हैं कुड वाला, बोलो। Could you come? Could you come? Could you teach me? और could you help me? क्या आप आ सकते हो? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? यस क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? यस और खेद खेद प्रकट करने के लिए बताओ। आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज, मैं आपकी शादी में नहीं आ सका। और बस ठीक है, ओके। क्या किसका? यस कौन सा बोलोगे? कोई भी? क्या जो भी बताना चाहते हो वो बता दो, इनमें से जो भी बताना चाहते हो तुम, जो अच्छा लगे। I need to book, I need not book, सर इतना ही है। आई नीड बुक। देखिए नीड का प्रयोग दो प्रकार से होता है, अगर आपको इसमें टू नहीं लगाना तो आप ऐसे बोल सकते हो आई नीड रेस्ट, आई नीड बुक, आई नीड कार, आई नीड मोबाइल, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, कार की ज़रूरत है, बुक की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको जो है बार बार आप वीडियो देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप एक व्यक्ति ने एक बोला है लेकिन आप सबने मिलके सब बोल दिए, है ना, तो उस वजह से सबका पार्टिसिपेशन हो गया। और एक अच्छी बात, आज की वीडियो ऐसी बनी है कि इसमें एक भी कट नहीं लगाना, मतलब किसी ने गलती नहीं की। आज की वीडियो में एक भी कट नहीं लगेगा, बिना कट के ये वीडियो डल जाएगी सीधी सीधी। तो धीरे धीरे परफेक्शन आता है ना करते करते, कोई भी काम करते हैं तो